हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो जी, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और आज दिन है 6 फरवरी, और यहाँ पर मैं अपना कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो प्याज के पराठे बना देती हूँ। और अभी लगभग 6 बजे का टाइम है सुबह का, और आज दिन है मंगलवार। तो जी चलिए कर लेते हैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को कद्दूकस कर लिया है, हरी मिर्ची मैंने ले ली थी। और गाइस, मैं ना आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही थी, लेकिन हुआ क्या, मैंने इसमें अपने सारे सामान डाल दिया और कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया। मतलब मैंने किया लेकिन वो हुआ नहीं था। तो गाइज, इसमें मैंने 2 प्याज कसकर डाले हैं, 2-3 हरी मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाला था, अजवाइन डाली थी और थोड़ा सा मोवन डाला था। सोच रही थी आपके साथ आज अच्छे से शेयर करूंगी, लेकिन बस वो ही ना, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो टच नहीं हुआ वीडियो, तो वो बनी ही नहीं। बाद में मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं कि दीदी प्याज के पराठे की रेसिपी शेयर करना, आप कैसे बनाते हो, लेकिन वो आज मिस हो गई मेरे से। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रख दिया है, और फिर कभी बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। वैसे मैंने बता दिया था क्या क्या मैंने डाला है। यहाँ पर मैंने ले ली है अपनी एप्पल साइडर विनेगर की ड्रिंक। उसको आटे को मैंने थोड़ा सा रेस्ट कराने के लिए रख दिया था, क्योंकि थोड़ी देर छोड़ दो ना तो सॉफ्ट एकदम चिकना सा हो जाता है। मैंने कहा चलो जब तक मैं अपना पानी भी बना लेती हूँ। जैसे कि मेरी वेट लूज जर्नी स्टार्ट हो गई है, मॉर्निंग में एक ड्रिंक मैं ज़रूर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया था आज एप्पल साइडर वाली ड्रिंक, और मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। जैसे कि परी उठ गई थी, और गोलू नहीं उठाता, वो बस कई बार उठाने से उठता है। तो परी अपना रेडी हो रही है फटाफट से, और मैं इनके लिए बना देती हूँ प्याज वाले पराठे। तो पानी पीकर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलिए मैं ना फटाफट से इनके लिए पराठे सेक देती हूँ, बच्चे नाश्ते में भी खा लेंगे और टिफ़िन में भी मैं इनके लिए पराठे ही रख दूँगी। बहुत अच्छे लगते हैं प्याज के पराठे। और जैसे कि सर्दियों में तो कहीं ना कहीं चीज़ के बनते ही रहते हैं, लेकिन प्याज के पराठों का ना एक अपना अलग ही मज़ा होता है। आप इसमें दही भी डाल सकते हो, और मलाई जो होती है ना दूध की, वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली थी इसमें मलाई। मैंने वही जो मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ वही इसमें डाला था। 2 प्याज कद्दूकस करके, 2-3 हरी मिर्ची, हरा धनिया और अजवाइन और मोवन। बस ऐसे मैंने गर्म पानी में इसका आटा लगा लिया था। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पराठे बनाने अपने स्टार्ट कर दिए हैं फटाफट से। फटाफट मैं इनके लिए पराठे, पहले मैं पराठे टिफ़िन के लिए बनाती हूँ और इनका टिफ़िन अच्छे से पैक कर देती हूँ, और फिर जाके मैं अपने इनके लिए जो 1-1 2-2 जो खाते हैं उनके लिए मैं सेक देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टिफ़िन के पराठे मेरे हो गए थे रेडी, और सारे मैंने सेक लिए थे। तो मैं इनको बोल रही थी कि अचार ले जाओगे या सॉस ले जाओगे, केचप, लेकिन ये मना करने लगे कि नहीं हम ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि सूखे ही पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इनके पराठे पैक कर दिए हैं। उसके बाद मैं चलूँगी अपना अंदर। परी के मुझे बनाने हैं बाल। जैसे कि परी सब कुछ खुद ही कर लेती है, बस उसके बाल नहीं बनते हैं उससे, क्योंकि ये 2 चोटी बनाकर जाती हैं, 2 चोटी नहीं बना पाती हैं। एक तो उसको अब आ भी गई है बनानी, एक चोटी तो वो बहुत अच्छे से अब बना लेती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे रहता है पता नहीं सही बनाई होगी या नहीं। तो बस मैंने इसकी चोटी बना दी है, और इधर मैंने बना ली है अपनी चाय। आजकल शक्कर की ही चाय बना रही हूँ, शक्कर आई हुई है घर में, तो उसी की मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के भी तैयार हो गई है। मैंने इनकी प्लेट लगा दी है दोनों बच्चों की। और ये है मोमोज़ वाली चटनी, जो मैंने मोमोज़ बनाए थे ना, उसकी चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। ये हस्बैंड जी की प्लेट है, इनको सबको भेज दिया है। और चलो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। अपने लिए भी टाइम निकालना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो ना, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, तो अपने लिए टाइम ही टाइम है फिर। तो यहाँ पर मैं अपनी कर रही हूँ एक्सरसाइज। जैसे कि मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो मैं एक्सरसाइज भी अपनी कर रही हूँ आजकल। तो यही मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ। आप भी अगर अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो तो घर बैठे आप भी अपना वज़न कम कर सकते हो मेरी वीडियो के साथ साथ, 32 बार फार्मूले के साथ। और घर बैठे अपना वज़न बहुत ही अच्छे से कम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस मेरा तो जब भी वज़न बढ़ता है मैं ऐसे ही अपना वज़न को कम कर लेती हूँ। 15 दिन 20 दिन में ही मेरा वज़न कम हो जाएगा। मैं जब कम करने पर आती हूँ ना, तो मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं
मैं थोड़ी सी फेस की एक्सरसाइज कर लूँगी अपनी, जैसे कि सबसे ज़्यादा जब मोटापा चढ़ता है ना मेरे फेस पे ही चढ़ता है, एकदम से बहुत ज़्यादा मोटा मोटा मेरा फेस हो जाता है। तो गर्दन की और फेस की मैंने अपनी एक्सरसाइज की थी। उसके बाद मैंने अपने घर के सारे काम निपटा लिए थे, नहा कर आ गई थी, थोड़ी देर खिड़की खोल कर धूप में खड़ी हुई, हल्का सा मेकअप किया। और आज ना मेरा फेस पाउडर जो है ना ये मेरे हाथ से गिर गया और टूट भी गया, एकदम चूरा चूरा इसका हो गया था। तो यहाँ पर जो कल कपड़े धोए थे ना मैंने, वही कपड़े रखे हुए थे ऐसे ही। मैंने कहा चलो इनको धूप में डाल आती हूँ, क्योंकि धूप आज अच्छी निकल रही थी, लेकिन हवा बहुत ही तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी आज। तो थोड़े से ही कपड़े थे जो ऐसे ही रह गए थे, वैसे तो सारे सूख ही गए थे, लेकिन जो पैंटे और मैंने पायदान ना, मतलब बहुत भारी भारी कपड़े भी कल मैंने धो दिए थे, तो उनको मैं अभी डाल दूंगी, उनमें भी हवा निकल जाएगी। और मैं कंघा भी लेकर आ गई थी, मैंने कहा मैं ना अपने बाल भी कंघी कर लूँगी। बाल कंघी करने में मुझे इतना आलकस आता है ना, इतना आलकस आता है ना, किसी भी चीज़ में आलकस नहीं आता है, लेकिन मैं कंघा ऊपर लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो ऊपर ही लेकर चलती हूँ ना, तो बाल भी मेरे मतलब कंघी हो जाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट से बाल कंघी कर लूँगी। सोच रही थी थोड़ी देर बैठूंगी, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। मैं सोच रही थी चलो चूल्हा भी खोल देती हूँ, देखिए चूल्हा भी गिल्ला हो रहा है। मैंने कहा थोड़ी सी धूप इसमें लग जाएगी। और मैं ना माचिस इसके अंदर ही डाल के चली आई थी, जब मैंने चूल्हा ढका था ना, तो मैंने जो माचिस रखी थी उसके अंदर ही डाल दी थी। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर खोल देती हूँ और हवा निकल जाएगी। तो देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैं ज़्यादा देर रुकी ही नहीं थी, मैं ना नीचे ही आ गई थी, बाल कंघी करके कपड़े डालकर नीचे ही आ गई थी। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मैंने कहा चलो कैप भी लगा लेती हूँ। और आजकल ना मुझे कैप की आदत सी हो गई है, ये जो कैप लगाने लगते हैं ना, तो कैप लगाने की ना हमें एक आदत हो जाती है, अगर ना लगाओ तो फिर बहुत ठंडी लगती है। वैसे मैं ना ज़्यादा लगाती नहीं थी, लेकिन अब लगा रही हूँ ना, तो उसकी आदत सी पड़ गई है। तो ये ना देखिए मेरे पैसे थे, मैं फ्रिज को ऊपर रख देती थी, ये मुझे देते हैं 100 रुपये डेली के, तो ये ना गिल्ले हो रहे थे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ रही थी ना बेड पर, तो मैंने थोड़ी देर धूप इनको लगा दी थी। मैंने कहा फिर मैं उनको उठा के रख दूंगी, मुझे ये डेली के 100 रुपये देते हैं, मैं उनको इकट्ठा करती हूँ, अपना जो भी कुछ मुझे लेना होता है फिर मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मुझे बनानी थी आज कोफ्ते की सब्जी, जो लौकी के कोफ्ते होते हैं ना, उसकी मुझे सब्जी बनानी थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। तो बस मैंने निकाली फ्रिज में से मटर, और एक अमरूद मैंने अपने लिए काट लिया है। मैंने कहा चलो मैं अमरूद भी खा लूँगी बैठकर। दिख गया था मुझे, बहुत ही मतलब अच्छा सा लग रहा था देखने में, तो मैंने इस पर थोड़ा सा काला नमक लगा लिया है। और मटर लेकर आ गई हूँ, हीटर चला लिया था, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मैंने कहा हीटर के आगे बैठ के ही मैं मटर भी छील लूँगी। और आज ना मेरा मन कर रहा था कि मैं ना एकदम पतली पतली सी खिचड़ी बनाऊं, जो एकदम ढीली ढीली सी होती है ना, और उसमें दालें वाले डालकर बनाऊं। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मटर पहले छील लूँगी, और उसके बाद अपनी सारी तैयारी लगाकर बच्चों के कुछ टाइम पहले ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे 3 बजे तक आते हैं, इतनी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूँग की दाल ले ली है थोड़ी सी, और 2 आलू काट लिए थे, 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची ले ली थी, 1 प्याज काट लिया था, और चावल मैंने भिगा दिए थे, मटर ले ली है। तो आज ना मैं एक स्पेशल सी खिचड़ी बनाऊंगी। कभी कभी मेरा मन कर जाता है इस तरह से खिचड़ी बनाने का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो कुकर में डाल दिया है अपना सरसों का तेल, उसको गर्म होकर मैंने डाल दिया है इसमें जीरा, हींग, और जो प्याज काट कर रखी थी ना उसको मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी प्याज को सॉफ्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्की सी सॉफ्ट करूँगी। उसके बाद जो टमाटर मैंने काट के रखे थे वो डाल दूँगी मैं इसमें। और उसके बाद मैं अपने इसमें रेगुलर जो कि मेरे मसाले होते हैं, सबसे पहले मैं नमक ही डालती हूँ। नमक डाल के ना टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस नमक डाल दिया है। उसके बाद में इसमें अपनी हल्दी, धनिया और मिर्ची डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी सी। और ये वाली खिचड़ी ना मैं थोड़ी सी पतली पतली सी बनाऊंगी एकदम। अपना इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको कोई और सब्जी, गोभी, गाजर, फ्रांसबीन, कुछ भी आप डालना चाहते हो कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे मतलब यही थी मेरे पास में। और गोभी अगर होती भी तो मैं फिर भी ना डालती, मुझे गोभी अच्छी नहीं लगती है खिचड़ी में। तो मैंने इसमें मटर, आलू और अपनी दाल को डाल दिया है, थोड़ा सा इनको भी डालकर भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपने चावल, और आप ना इसमें दाल भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, चने की दाल और कोई सी अपने आपके घर में दाल है, मिक्स दाल करके 2-3 तरह की ना, वो भी डाल सकते हो, और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसमें ना पानी आपको ज़्यादा ही डालना है।
तो मैंने इसमें ज़्यादा सा पानी डाल दिया था और 2 सीटी इसमें लगवा लूँगी। 1 सीटी तेज़ आंच में, 1 सीटी में इसमें कम कर दूँगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए, तो वो धीमी धीमी आंच में हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी किचन को भी साफ़ कर दी है, धनिया भी काट कर रख दिया है और जो बर्तन थे उनको भी ऐसे ही कंघाल के रख दूँगी, क्योंकि बर्तन गंदे नहीं थे। जो टमाटर वमाटर काटा था उन्हीं के बर्तन थे सारे, तो बस उनको भी मैंने ऐसे ही साफ़ करके रख दिए है पानी में को निकाल कर। किचन भी मैंने अपनी साफ़ कर ली है और मैंने कर लिया था अपने लिए बोतल में पानी करके रख लेती हूँ। आजकल गर्म पानी पी रही हूँ, 2-3 लीटर पे गर्म पानी पी ही लेती हूँ। वेट लूज जर्नी में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतने अच्छे से आपका वजन कम होगा। तो मैं एक बार ये केतली भर कर रख लेती हूँ और उसको ही सिप सिप करके बैठ कर पीती रहती हूँ आराम से पानी। तो पानी वानी पी लिया था और बस मैंने कहा चलो खिड़की भी बंद कर लेती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था खिड़की खोलने का, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और शीशा भी ना एकदम डप 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 बोल रहा था खिड़की का। मैंने कहा कहीं टूट ना जाए। और लाइट जला रही थी तो देखे तो क्या लाइट भी नहीं थी। तो गाइस अभी ना 2:45 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हूँ बाहर, यहीं बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी, क्योंकि कमरे में ना एकदम अंधेरा हो रहा है, लाइट है नहीं। और खिड़की खोल रही हूँ तो इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ कब आएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों के बिना ना एकदम घर खाली खाली लगता है। बच्चे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, समझो। बच्चों के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी बच्चे आ जाएंगे फिर खाना वाना खाएंगे। और मौसम ख़राब हो रखा है, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी और एकदम से ना बादल आ गया है। देखो कितना ऑयली ऑयली सा हो रहा है मेरा फेस। और ये फूट गई है, कल जो मैं आपको दिखा रही थी ना, आज ये फूट गई है। तो जी देखते हैं, बच्चे 3 बजे तक आ जाएंगे और मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बैठ गई बाहर, फ़ोन वोन चला रही थी। मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी सी बातें करती हूँ। तुम कहाँ हो गए थे? पापा लेट पहुँचे थे क्या? फिर इतनी बजे तो आते हैं हम। 3:15 बज रहे हैं। जाम लग रहा है, जाम और क्या है? जाम लग रहा, खतरनाक जाम लग रहा है, खतरनाक। क्यों जाम क्यों लग रहा? पता नहीं, भयंकर जो शॉर्ट में दिखा रहे ना। फिर भयंकर की क्या होता है भयंकर की? खतरनाक। पापा कहाँ रह गए? बाहर खड़े होकर बातें करने लग रहे हैं। नंबर पे बाल आ रखा। अच्छा, एक इसका काला है कान और एक देख बिल्कुल सा वैसा है ना। हाँ। 2 तरीके के कान है ना इसके। मतलब लग रही है एक काला है, एक सफेद है। एक काला है, एक तो कुछ है ही नहीं, ना सफेद है ना कुछ है। एक तो खाल खाल के दिखते, देखिए लाल लाल बाल ना उड़ गया उसके। बाल यहाँ पर हस्बैंड जी को मैंने बोला, मैंने कहा इसको जाल को अच्छे से ढक दो। और इन्होंने जैसे ये गत्ता उठाया ना, सारा कूड़ा नीचे चला गया। तो फिर नीचे कूड़ा कूड़ा हो गया था। तो इन्होंने ना बहुत अच्छे से इसको ढक दिया था। 2-3 ऐसे फट्टे से रखे थे, उनको फट्टे को ढककर अच्छे से पन्नी ढक दी थी उस पर। कुर्सी उठा लो, एक कुर्सी मैं ले लूँगी। मैं स्टूल ले रही, तुम कुर्सी ले लो। तुम 2 उठा लोगे क्या? वो अजी मुझे क्या पता था इतनी तेज हवा चल रही है। इतनी हवा नहीं चल रही थी जब। हाय हाय, काम खाई के बस। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और थोड़ी देर लेट गई थी खाना वाना खाने के बाद। फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। जो जाल ढका था ना, उसके ऊपर से बहुत सारा कूड़ा गिर गया था। फिर मैंने सारे ही घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दी थी एक बार, जैसे कि शाम के टाइम हमें झाड़ू लगानी भी चाहिए। और बस मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी हैं। उसके बाद अपने करूँगी बर्तन वर्तन साफ़। तो जी पहले मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।